गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 12 जो हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, हमारे पास 3D ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस हो रही है। 2 डायमेंशनल स्पेस के बारे में हम 9th और 10th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं बेटा, जिसमें आप बोलते थे उनको कि ईच पार्ट क्वाड्रेंट होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को लोकेट करते थे, एक्स डैश वाई डैश, इन सब के बारे में आप पढ़ते थे और आप सीख जाते हैं। आपको मालूम है कि एक्स और वाई का जो वैल्यू है वो कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कहाँ पे नेगेटिव होता है। वो 2 डायमेंशन वाला केस था। अब हमारे पास आता है 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, चैप्टर 12 है, एनसीईआरटी बुक से है और चैप्टर नेम है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। ठीक है, अब इसको हम करेंगे कैसे? 2D का जब हम बात करते थे तो हम ये बताते थे दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, एक्स डैश है, वाई डैश है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, आफ्टर ये हम करते थे कि एक्स और वाई बोथ आर पॉजिटिव, इसमें हमारा एक्स नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, इसमें हमारे पास क्या होता था एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, इसमें हमारा एक्स पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव होती थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास तो आ गया ना 3D वाला केस। ये हम 2D वाला बनाना हमारे लिए कितना आसान है। अब 3D वाला केस जो है वो कैसे बनाया जाता है बेटे, देखिए ध्यान से। ठीक है जी, नेक्स्ट इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आप इसको ऐसे करवाइए बेटा, इस तरीके से। यहाँ पे देखिए इतना स्पेस और इतना स्पेस, यहाँ से आप इसको नीचे लेके जाइए, यहाँ से इसको ये ले आइए बेटा और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से यूं से ऐसे मिलाइए बेटा। आप बिल्कुल सही करना राजे। दिस वे, ठीक है। अब सबसे पहले आप इनको मार्क कीजिए। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, इसके अपोजिट वाई डैश, दिस इज जेड डैश। ठीक है बेटे, अब आपको क्या करने का है, वैसे तो अभी हमें एक्स एक्सिस बनाना है, पर एक्स एक्सिस को बनाने से पहले आप इसको बनाते कैसे हैं वो सीख लीजिए। मैं आपको आप देखिए, यहाँ से जाइए आप, ठीक है, यहाँ से पकड़िए इसको, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से लेके आइए यूं, यहाँ से पकड़िए, इससे लेके आइए, बाहर चला गया, जाने दो, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना और एक ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना। दिस विल बी एक्स और ये ये एक्स डैश, दिस इज एक्स, दिस इज ओरिजिन। ये इसको बनाने का तरीका है बेटा। ठीक है, अब हमारे पास यहां से जब आप ऑब्जर्व करोगे, आप इसको यूट्यूब पे बहुत अच्छे कलर्ड मैनर्स में देख सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे हमारे पास 2 डायमेंशंस था। ठीक है, यहां पे हमारे पास 3 डायमेंशनल है, तो यहां पे 2 डायमेंशन में 4 इक्वल पार्ट्स होते थे, यहाँ पे 8 इक्वल पार्ट्स हैं। 8 पार्ट्स प्लेन
जो प्लेन हमारे पास फ्री है वो 8 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है, और उसको बोला जाता है ऑक्टेंट, ठीक है। अब ऑक्टेंट को आप स्पेसिफाइड नेम पे मत जाइएगा, आप इसको कैसे, जैसे हम प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस में करते हैं एक स्पेशल पैटर्न से। अब हमारे पास एक्स ओ वाई जेड, फिर एक्स डैश ओ वाई जेड, फिर एक्स डैश ओ ऐसा लगा लीजिए दिस एक्स ओ वाई जेड डैश, ठीक है, 4 हो गए। एक्स डैश ओ वाई डैश जेड, एक्स डैश ओ वाई जेड डैश, ठीक है, देन एक्स ओ वाई डैश जेड डैश। 1 2 3 4 5 6 7 y dash z, z dash y, x dash y dash z dash x dash o, and one is x dash o, ठीक है। सो ये एक आपको वे बताया, ठीक है, और z डैश से मतलब आप समझते हैं द वैल्यू ऑफ x विल बी इन नेगेटिव साइड, ठीक है। y डैश का मतलब वैल्यू ऑफ y विल बी नेगेटिव, z डैश का मतलब z नेगेटिव, ठीक है। ये 8 पार्ट्स जो इनको ऑक्टेंट बोला जाता है, अब वो आप आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। इनके नेम स्पेसिफाइड कैसे हो पाते हैं, जैसे मैंने आपको ये बनाना सिखाया एक पैटर्न 3 डायमेंशनल में, इसमें आप आइडेंटिफाई करोगे कि हमारे पास कौन कहाँ पे लाई कर रहा है। जब आप, ये तो सिर्फ मेरे पास एक वाइट चौक है तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट मैंने आपको डिटेल में बताया, बट आप अगर यूट्यूब पे इसको अच्छे ढंग से देखोगे, बनाने का पैटर्न जैसे मैंने आपको बना के दिखाया वैसे बनाओगे तो आप बहुत ईजिली बना पाओगे, ठीक है। अब x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव वो आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, फिर भी जैसे हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में बोलते थे ऑन एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 8 पार्ट्स तो बने, एक्सिस कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास होगा एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। अब वाई एक्स वाई है तो यहाँ पे जेड नहीं है, इट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ जेड विल बी 0। वाई जेड प्लेन ऑन वाई जेड प्लेन, ऑन वाई जेड प्लेन द वैल्यू ऑफ एक्स या एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0। जेड एक्स ऑन जेड एक्स प्लेन y कोऑर्डिनेट विल बी 0, ठीक है। इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। अब ये तो मैंने आपको एक सीक्वेंस में नेम बता दिए कि आप प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब सैंपल स्पेस बनाते हो तो उस हिसाब से आप इसको कैसे बना सकते हो। ये कौन सा ऑक्टेंट है, ठीक है, ये किससे मैच करेगा, और मैं एक पैटर्न है वो मैं आपको बता देता हूं कि वो कैसे है। और बेटा इसको रब करने से, इसको मैं ऐसे कैसे रखता हूँ, इसको रब नहीं करता ताकि हम जब हम सीखें तो हम थोड़ा सा बता पाएँ उसको। कितने चला गया यार, ये आप यहाँ से गुजारो, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जरूर आप ध्यान में रख लेना बेटा। दिस इज एक्स।
अब देखिए, अगर ऑक्टेंट और मैं लगाऊं कोऑर्डिनेट्स x, y एंड z, ठीक है, मैं इसको स्मॉल कर देता हूं, ऑक्टेंट कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 और 8, इसको समझने का एक पैटर्न है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन कौन से हैं वो आप खुद मैच करोगे, आप कर लोगे, वो आपने सीख लिया। प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो सीखा कि सैंपल स्पेस बनाते हैं तो क्या क्या केसेस होते हैं, उस तरीके से आप इजीली जान जाओगे, आप बना लोगे कौन कौन से प्लेन ऑक्टेंट हैं, ऑक्टेंट नेम क्या है। अब ऑक्टेंट 1 है, अब हमें क्या पता 1 कौन सा है, ठीक है, तो इसको देखिए आप, ऑक्टेंट 1 x पैटर्न है, एक बार प्लस, ठीक है, 2 बार नेगेटिव, फिर 2 बार प्लस, 2 बार नेगेटिव, देन प्लस, प्लस से स्टार्ट हो गए, प्लस पे चले गए, एक बार प्लस था, इसमें 2 बार प्लस, फिर 2 बार नेगेटिव, फिर 2 बार नेगेटिव, फिर प्लस, देन 4 टाइम नेगेटिव एंड 4 टाइम 4 प्लस एंड 4 नेगेटिव। सॉरी बेटा, ये कत्थे चला गया यार। 2 प्लस 2 नेगेटिव, 2 प्लस 2 नेगेटिव, 4 प्लस 4 नेगेटिव, ये पैटर्न है। इससे आप मैच करोगे कि हमारे पास कौन सा है, ये आप मैच कर पा रहे हो, तीनों हैं, तो इट मीन्स कौन सा है, x और y z, यहां पे x नेगेटिव है और y और z पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, x डैश o y z, ये x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव z है, तो इसका मतलब कौन सा हुआ, x डैश o y डैश एंड z, ये आपके पास x है, o y डैश है और z, ये क्या चीज है आपके पास, x o y z डैश, ठीक है, इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, x डैश o y z डैश, ठीक है, ये आपके पास कौन सा है, x डैश o y डैश z डैश, ये है x o y डैश z डैश। ये इनको नेम स्पेसिफाइड करने का एक वे है जिससे आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑक्टेंट है वो कौन सा है भाई, ये सेकंड ऑक्टेंट है तो उसका नेम कहाँ से बना, एक 2 पॉजिटिव सॉरी एक, फिर 2 नेगेटिव, 2 प्लस 2 नेगेटिव, फिर प्लस, फिर 2 प्लस 2 नेगेटिव, 2 प्लस 2 नेगेटिव, 4 प्लस 4 नेगेटिव, ये एक पैटर्न है याद करने का। उस जब आपको ये पता चल गया तो फिर आप नेम बता सकते हो, x डैश का मतलब है नेगेटिव, y डैश का मतलब है y नेगेटिव, कोऑर्डिनेट ऑफ y इज नेगेटिव, ठीक है, सो ये हमारे पास तरीका है। अब नेक्स्ट, जैसे हमारे पास आता था बेटा, हमारे पास आता था कि डिस्टेंस फॉर्मूला हम 10th क्लास में करते थे इन 2 डायमेंशनल स्पेस, इसी तरीके से हमारे पास 3 डायमेंशनल स्पेस में अब आ रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला, उसको कैसे यूज करेंगे, वो कैसे डिराइव होता है।